एक घटना है। आज का विषय मेरा है बुढ़ापे को सार्थक कैसे करें। 2 दिन से बेचारी बहू में है ना, कब तक बहू 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 बहू। आज थोड़ा सास ससुर से भी निपट लेते हैं। पारिवारिक प्रवचन चल रहे हैं। एक घटना है, घटना क्या दुर्घटना है। शताब्दियों पूर्व, वर्षों पहले, अरबों खरबों वर्ष पहले इस आर्यावर्त में, इस जम्बूद्वीप में, अयोध्या नगरी में सम्राटों के भी सम्राट नाभिराय का शासनकाल था। वैदिक परंपरा जिन्हें अंतिम मनु कहती है और श्रवण परंपरा जिन्हें अंतिम कुलकर कह के याद किया करती है। कुलकर और मनु वो होते हैं जो जीवन जीने की कला सिखाया करते हैं। ध्यान रखना, जब मानवता मिट चुकी होती है तो मानवता को रोशनी देने के लिए कुलकरों का जन्म हुआ करता है इस धरती पर। ऐसी मान्यता पौराणिक है, शास्त्रों की है, वेदों की है, आगम निगम की है। बड़ा अजीब जीवन था, बड़ा महान जीवन था नाभिराय का। इतना महान, इतना महान, इतना महान कि महानता भी उनसे महानता को प्राप्त हुआ करती थी। ऐसे नाभिराय इस धरती पर रहे। अयोध्या जैनों का भी शाश्वत तीर्थ है, तो अयोध्या वैदिक परंपरा का भी एक शाश्वत तीर्थ हुआ करता है। अयोध्या में यदि श्री राम का जन्म होता है तो अरबों खरबों वर्ष पहले प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म भी अयोध्या में हुआ करता है। अयोध्या महान है, जहां पर युद्ध की जरूरत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, अयोध्या वह है जहां युद्ध समाप्त हो जाया करते हैं। मैं तो सकल समाज से कहता हूं कि जैन समाज अपने जीवन में कुछ करे या ना करे, मरने से पहले एक बार सम्मेद शिखर की वंदना और अयोध्या तीर्थ की वंदना जरूर करना चाहिए। मानव जीवन सार्थक और सफल है। अयोध्या शाश्वत तीर्थ है। अतीत काल के जितनी 24 हैं वो सब अयोध्या में पैदा हुई हैं। भविष्य में जो होंगी वो सब अयोध्या में होंगी। अयोध्या जैसा पावन तीर्थ इस जगत में कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया करता है। अयोध्या में मर्यादाएं हैं, अयोध्या में आचरण है, अयोध्या में चरित्र है। अयोध्या को विनीता नगरी भी कहा जाता है। वहां के लोग बड़े विनीत हुआ करते हैं। ध्यान रखना, अयोध्या महान है। अयोध्या को साकेतपुरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, कई नामों से अयोध्या को बुलाया गया। और एक बात ध्यान रखना, उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने बनाया हो, महाराणा प्रताप ने बसाया हो, ध्यान रखिए, और शहर किसी ने बसाए हो, लेकिन अयोध्या ऐसी नगरी है जिसे मनुष्यों ने नहीं, उसका निर्माण धरती पर देवताओं ने आकर किया है। स्वर्ग से देव आकर अयोध्या की रचना किया करते। महान तीर्थ है अयोध्या, ध्यान रखना। वहां के सम्राट नाभिराय, अंतिम कुलकर, उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था ऋषभदेव। ध्यान रखिए, तीर्थंकर ऋषभदेव, तीर्थंकर आदिनाथ। प्रथम तीर्थंकर का जन्म नाभिराय और मरुदेवी के घर में हुआ करता है। ऐसा बहुत कम होता है कि महान पिता के घर में महान पुत्र का जन्म होना। अक्सर देखना, बहुत बिरले घर होते हैं जहां पिता भी महान होता है और पुत्र भी महान होते हैं। वरना हकीकत तो ये होती है कि पिता महान होते हैं तो औलाद निकृष्ट निकल जाया करती है, और कभी कभी औलाद इतनी महान होती है जितने माँ बाप भी महान नहीं हुआ करते हैं। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन नाभिराय के घर में ऐसा नहीं था। नाभिराय अपने आप में महान थे
और ऋषभदेव अपने आप में महान हुआ करते थे। महान लोगों में महान लोगों का जन्म होना, महान घरों में महान पुरुषों का जन्म होना नाभि राय की अपनी पहचान थी, तो ऋषभदेव की अपनी पहचान थी। महान पुत्र के महान पिता के ऋषभदेव महान पुत्र हुए। ध्यान रखिए मान्यवर, ऋषभदेव महान पिता के महान पुत्र ही नहीं थे, ऋषभदेव महान पुत्रों के महान पिता भी हुए। भरत जैसे, बाहुबली जैसे पुत्रों के पिता बनने का सौभाग्य जिन्हें अर्जित हुआ। ध्यान रखिए कैसे घर होंगे जहां सभी महान लोग पैदा होते हैं, बिरले होते हैं ऐसे घर। मान्यवर, हो सकता है कि आपके घर में आप जितने महान हैं पुत्र ना हो। ऐसा होता है अक्सर, देखते हैं हम, जानते हैं हम, जो ख्याति हमारे पूर्वजों ने अर्जित की है वो हमारी औलाद अर्जित नहीं कर पाती है। ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन ने जो ख्याति प्राप्त की अभिषेक बच्चन प्राप्त नहीं कर पाए, और राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने जो पाया वो राहुल गांधी नहीं पा पाए। ध्यान रखना, हर आदमी का अपना अपना व्यक्तित्व, अपना अपना जीवन होता है। ऐसा नहीं है कि महान घर से महान लोगों का ही जन्म होता हो। मान्यवर, अक्सर यही होता है। आपसे मेरा निवेदन है, आज जो विषय मैं यहां लेकर के आया हूं, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, एक बात याद रखना, एक पिता का कर्तव्य होता है। कोई बच्चों को जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता है। बच्चों को जन्म देने से जननी जनक बन सकते हो, लेकिन बच्चों को जो जीवन और संस्कार देते हैं वो माता पिता का दर्जा प्राप्त किया करते हैं। ध्यान रखिए, जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, वो जननी जनक बन सकते हैं, लेकिन माँ बाप का दर्जा उनको प्राप्त नहीं हुआ करता है। मनुष्य को माँ बाप का दर्जा प्राप्त होता है, वो केवल जन्म नहीं देता है, वो बच्चों को जीवन भी प्रदान, जीवन जीने की कला सिखाया करता है। एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि तुम्हारा बेटा विद्वानों की सभा में आगे बैठने की काबिलियत रखता हो। ध्यान रखिए, इतना योग्य। देखो, फटर फटर मत करो, ढंग से। अब 4 बजा रहे, 4 नहीं बजा रहे। अरे मैंने कहा ना, ढंग से करो यार, कोई भी काम जिंदगी में करो। प्रवचन नहीं कर सकते तो ताली तो ढंग से बजा सकते हो। ध्यान रखना, दिल से करो कोई भी काम जिंदगी में। जिंदा रहना है, मुर्दों की तरह मत जियो। मान्यवर, मैं आज यहां पर बूढ़ों में प्राण फूंकने का मैं काम करने के लिए अपना विषय यहां पर लेकर के आया हूं। आपसे निवेदन है, ऐसा संस्कार दो कि तुम्हारे बच्चे विद्वानों की सभा में आगे बैठ सके, किसी संत ना बन सके, संत की पिच्छी ना पकड़ सके, तो ऐसे संस्कार दो कि संत का कमंडल पकड़ने की औकात तुम्हारी औलाद के पीछे आना चाहिए। आपके जीवन में संत के साथ चलने का सौभाग्य इतना तो अर्जित कर सके आपका पुत्र। ध्यान रखिए, मैं युवाओं से भी कह रहा हूं, जो बड़ी तेज ताली बजा रहे थे ना, नीले पीले लाल हरे, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि अकेले पिता का और मां का कर्तव्य नहीं होता है, हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। युवा शक्ति से बेटों और बेटियों से कह रहा हूं, अपना जीवन ऐसा जियो, अपना ऐसा जियो, अपना जीवन ऐसा जियो कि कहीं से तुम्हारे पिताजी निकले तो लोग तुम्हें देखकर कहें कि बताइए सेठ जी, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसे बेटों का तुम्हारे घर में जन्म हुआ है। ध्यान रखना, ये बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारे पिता का गर्व से माथा ऊपर उठना चाहिए, तुम्हारा पिता नजरें उठा करके चल सके, तुम्हारा पिता शर्मिंदा ना हो, ऐसा चरित्र आज के अब युवाओं ने ताली नहीं बजाई, चुप हो गए बेचारे। बाप की पिटाई में तो बहुत ताली बजा रहे थे। ध्यान रखना, मान्यवर, ऐसा जीवन जियो, लोग कह सके कौन सा पुण्य किया था तुमने जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया अपने जीवन में। मां बाप दोनों का कर्तव्य हुआ करता है। राज दरबार लगा है अयोध्या में, बिरदावलियां गाई जा रही हैं नाभि राय की। जो आ रहा है वो कह रहा है महाराज
अयोध्या नाभिराय की जय हो, प्रजापालक नाभिराय की जय हो, प्रजा वत्सल नाभिराय की जय हो, हमारे सम्राट नाभिराय की जय हो, अयोध्या नरेश नाभिराय की जय जयकार हो रही है। ध्यान रखना, जहां से नाभिराय गुजरते वहां से जय जयकार शुरू हो जाती। जिस गली से निकल जाए उनका रथ, लोग अदब से अपना माथा झुका दिया करते। ध्यान रखना, जो देखो वो प्रशंसा करता। एक बात याद रखना, एक होती है प्रशंसा और एक होती है प्रतिष्ठा। प्रशंसा दो कौड़ी की चीज है, प्रतिष्ठा बहुत कनोत का। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मोबाइल पर फोटो लेना, तस्वीर लेना आसान है, लेकिन जिंदगी में अपनी इमेज बनाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। पूरी जिंदगी लग जाती है और हमारी इमेज नहीं बन पाती है। मान्यवर सोचिए, एक प्रशंसा है और एक प्रतिष्ठा है। प्रशंसा क्या है? प्रशंसा दो कौड़ी की है। ध्यान रखना, जब तक कुर्सी है प्रशंसा चल रही है। ध्यान रखिए, जब तक आपके पास पद है प्रशंसा हो रही है। जब तक आपके पास हुस्न है, सबीर है, सदेह है, तब तक पिक्चर में फिल्म के हीरो हीरोइनों को प्रशंसा तो मिलती है लेकिन प्रतिष्ठा नहीं मिला करती है। ध्यान रखना, लोग उनके प्रशंसक तो हो जाएंगे, लोग शाहरुख खान के प्रशंसक हो जाएंगे, सलमान खान के प्रशंसक हो जाएंगे। एक बात याद रखना, लोग इनकी प्रशंसा तो जरूर करेंगे लेकिन इनके मंदिर कोई नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, जो प्रतिष्ठित होते हैं, जो प्रशंसक होते हैं, उनकी केवल प्रशंसा होती है, और जो प्रतिष्ठित होते हैं वो लोगों के दिलों में अपने मंदिर बना लिया करते हैं, आस्थाओं के दिए जला लिया करते हैं। मान्यवर, प्रतिष्ठा पाओ। प्रतिष्ठा बलिदान मांगती है, प्रतिष्ठा आदर्श मांगती है, प्रतिष्ठा संस्कारों को मांगती है, और प्रतिष्ठा वो होती है जहां इंसानियत फलीभूत हुआ करती है, वो प्रतिष्ठा पाते हैं। बोलो, विचार करना। अच्छा, कौन है जो अपनी प्रशंसा नहीं चाहता? ईमानदारी से, ईमान चाहते हो? बोलो, लोग तुम्हारा अच्छा बोले ऐसा चाहते हो या नहीं? बोलो ना भाई, बेईमानी मत करो। हर आदमी अपनी गुडविल चाहता है, हर आदमी अपनी प्रशंसा चाहता है। कौन है जो नहीं चाहता है? अरे योग्य चाहे तो चाहे, अयोग्य व्यक्ति भी चाहता है मेरी प्रशंसा होना चाहिए। और महिलाओं का तो पूछो ही मत, इतनी प्रशंसा की भूखी। लोग कहते हैं कि नेताओं ने महंगाई बढ़ा दी, मैं पुलक सागर कहता हूं इनने बढ़ा दी। ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा महंगाई। विचार करो, ये आदमी क्या पहनता है? पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा, कोट पहन लेगा, एक अंगूठी पहन लेगा, एक चेन डाल देगा। तुम्हारा तो जय हो पैर की उंगली से शुरू होता है, आभूषण और सिर के ऊपर तक जाकर बैठा करता है। विचार करिए, सुबह की साड़ी कुछ, शाम की साड़ी कुछ। जब से मैं आया हूं, विनोद को मैंने सफेद कुर्ते पैजामे में देखा है, लेकिन सीमा का क्या कहना, सुबह की साड़ी अलग, दोपहर की अलग है। और दुकान में यदि ये चली जाए और दुकानदार इतना कह दे, मैडम आप पे तो इतना खिलता है, फिर रेट नहीं पूछना, पकड़ पैसा, पैक कर, घर भेज दे। ध्यान रखना, इतना कह दो कि आपके क्या खिल रही है ये साड़ी आप पे। ध्यान रखना, थोड़ी सी प्रशंसा में, लेकिन आप इनकी प्रशंसा कर दिया करो। ध्यान रखना, क्योंकि महिलाएं जो होती है ना, एक बात मार्के की कह रहा हूं, आदमी को बड़ी से बड़ा सम्मान भी मिल जाए तो उतनी खुशी नहीं मिलती है, लेकिन हमारे देश की मातृशक्ति ऐसी है, छोटी छोटी प्रशंसा से इन्हें बहुत बड़ी खुशियां प्राप्त हो जाया करती हैं। ध्यान रखना, आदमी संतुष्ट नहीं होता है, महिलाएं संतुष्ट हो जाए। अब बजाओ तालियां। इनको तो 3 लोग की धन भी दे दो ना तो ये खुश नहीं होते हैं। ध्यान रखना, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति हमेशा बुराई करता, क्या बनाती है, क्या बनाती है। पत्नी ने कहा यार कुछ भी बनाओ,
ये आदमी गुस्सा ही करते रहता है। पूरी बनाओ तो गुस्सा, परम पूरी बनाओ तो गुस्सा, पराठे बनाओ तो गुस्सा, मीठा बनाओ तो, आज तक प्रशंसा ही नहीं करता है। एक दिन पत्नी पेन कागज लेके बैठी, बोल क्या क्या खाना है तुझे, जो तू कहेगा वैसे ही बनाऊंगी, जैसा मसाला बोलेगा वैसे ही। एक दिन उसने पूरा परफेक्ट भोजन बनाया, कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने कहा कभी तो एक बार मुंह से प्रशंसा कर दे। आदमी गया, भोजन किया, अब चाट चाट करके खा रहा है। पत्नी ने बोला आज तो मजा आ गया, आज इसको पसंद आया। लेकिन इतने बेईमान आदमी पूरा खा गया। पत्नी को बोलता है इतना भी अच्छा बनाने की क्या जरूरत थी, देख तेरे की आदमी गड़बड़ बनाए तो सुने और बुरा अच्छा बनाए, इतना भी अच्छा क्या जरूरत थी। विचार करिए मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा इनको खुश कर दिया करो, ध्यान रखना, अच्छे से खुश हो जरा। क्या बात है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। छोटी छोटी खुशियां मैं जानता हूं, मेरे कमरे में लोग आते हैं, आदमी को मैं पेन दे दूं खुश तो होता है, इतना कोई खास नहीं होता है। इनको कुछ भी दे दो, इन्हें ऐसा लगता है कि महाराज के हाथ से मिला है, इससे बड़ा नोबेल पुरस्कार मुझे दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, संतुष्ट हैं। छोटी छोटी खुशियां इन्हें बहुत बड़ी खुशियां प्रदान कर देती हैं। प्रशंसा अलग चीज है, प्रतिष्ठा। हर कोई चाहता ना कि हमारी प्रशंसा हो, चाहती हो या नहीं? अब मैं रोज यदि पंडाल से तुम्हारी बुराई करूं, कहोगे जाए एक तरफ, हमको नहीं सुनना वो प्रवचन, बाहर में जाए। जब देखो जब हमारी बुराई, कभी इनका भी बोल दिया करो। और इन्हें तो ना बुराई से असर पड़ता है, इनके लिए तो गले ही बर्बाद करना है। मान्यवर, हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, हर किसी को प्रशंसा प्रिय है। मैं पुलक सागर कहता हूं, प्रशंसा चाहते हो तो आज एक नियम ले लेना, किसी की जय जयकार में रोड़े मत अटकाना। जो दूसरों की जय जयकार में रोड़े अटकाता है उसे जीवन में कभी प्रशंसा का प्रसाद नहीं मिला करता है, ध्यान रखना। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।